आपने मेरे को बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों में जल वह स्रोत है जो मनुष्य के लिए सर्वाधिक आवश्यक है, उपयोगी है। लेकिन हमारे प्रदेश की भौगोलिक स्थिति व जलवायु इतनी विषम है कि अन्य प्रदेशों की अपेक्षा हमारे यहाँ भूजल स्तर ज़्यादा गिरता है। हर वर्ष दर वर्ष भूजल गिरता जा रहा है। मैं चूंकि आमेर विधानसभा क्षेत्र से आता हूं, जो ऐतिहासिक रूप से पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है विश्व के नक्शे पर, लेकिन मुझे कहते हुए अत्यंत खेद है कि आमेर कस्बे में बीसलपुर के प्रोजेक्ट की लाइन सैंक्शनड है। गत सरकार द्वारा वो प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ था, लेकिन वर्तमान में अभी वहाँ पे उस काम को चुनाव के बाद रोक दिया गया और अभी वहाँ पाइप भी पहुँच गए हैं। लेकिन वो शायद आपके विभाग मंत्री महोदय को आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आपके विभाग की स्वीकृति का वो इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे यहाँ भौगोलिक रूप से आमेर की बसावट इस तरीके की है, कुछ क्षेत्र समतल हैं, कुछ पहाड़ों पे। तो ये जो मैंने आपको पहले बताया वो देवी खोल, चौमोरिया और ऐसे स्थानों के बारे में बताया कि जहाँ सैंक्शनड हैं। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पहाड़ पे कॉलोनियाँ बसी हुई हैं। वहाँ पे हमें छोटी टंकियों के माध्यम से स्ट्रक्चर्स बनाए जाएं जिससे वहाँ पे पेयजल आपूर्ति हो सके। वार्ड नंबर 2 है हमारे यहाँ नगर निगम का, उसमें हांडीपुरा, मेहंदी का वास, ठाटर कॉलोनी, जेडीए के द्वारा बसाई गई कॉलोनी है। वहाँ पे भी जलापूर्ति प्रॉपर नहीं हो पा रही, क्योंकि जो पिछली सरकार के दौरान जितने पानी वहाँ स्वीकृत था उस पानी को घटा दिया गया है, ऐसा हमें आपके विभागीय अधिकारी अवगत कराते हैं। तो उसको ठीक कराने की आवश्यकता है। वहाँ जितनी जलापूर्ति की आवश्यकता है उसके अनुरूप पानी हमें भेजा जाए। हमारे यहाँ मावठा एक बहुत बड़ा रिजर्वायर बना हुआ है और पिछले 2 बार, जब 8 में सरकार थी तब भी और अभी 18 से 23 के बीच भी उसको बीसलपुर से भरा गया था। और बीसलपुर से जब उसको भरा गया तो उसमें प्राकृतिक जो आपके जल स्रोत वहाँ के और जो रिजर्वायर्स बने हुए हैं जिससे आप पानी के ऊपर जिन पे डिपेंडेबल हैं उनको भी, उसमें भी पानी रिचार्ज हो जाता है और स्वतः वहाँ पानी की व्यवस्थाएं ठीक हो जाती। 3 और 4 वार्ड सेमी अर्बन हैं, उसमें हमारे यहाँ नई कॉलोनियाँ बस गई हैं क्योंकि जयपुर के बहुत नज़दीक है। वहाँ भी पानी की व्यवस्था, बीसलपुर प्रोजेक्ट वहाँ के लिए सैंक्शनड है, लेकिन लाइनों को बिछाने में अभी देरी लग रही है। तो उस काम को भी मैं चाहता हूँ कि थोड़ी गति से आप लोग कराएं, तो वहाँ पे हमारे लिए अधिक संभावनाएं हो सके। जैसा मैंने आपको बताया कि विधानसभा क्षेत्र आमेर जयपुर के 3 तरफ बसा हुआ है। हमारे यहाँ की कुछ पंचायतें ऐसी हैं जो सीकर रोड पे और दिल्ली रोड पे बसी हुई हैं, जो नगर निगम क्षेत्र से बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। और वहाँ पे जो हमारी बीसलपुर की लाइन, जो नगर निगम क्षेत्र में कोई 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, अधिक से अधिक 500 मीटर दूरी तक लाइनें आई हुई हैं। अब वहाँ पे भी कॉलोनियाँ बस गई और मासूम लोगों ने वहाँ प्लॉट खरीद लिए, सोसाइटियों में बस रहे हैं। हजारों लाखों की तादाद में लोग बस गए और अब वो केवल टैंकरों की सप्लाई पर आश्रित हैं, क्योंकि ग्रामीण जो पेयजल योजनाएं हैं वो उनकी आपूर्ति नहीं कर पाती। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से मंत्री जी से कि इस विषय में भी आप संवेदनशीलता के साथ सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और हमें इस बारे में थोड़ा आप सहयोग करें। जनता जल योजना में जो हमारी पुरानी योजनाएं चल रही हैं उनकी पाइपलाइनें ऑलमोस्ट जर्जर हो चुकी हैं, कई जगह चौक हो चुकी हैं। तो अगर वहाँ नई आप लाइनों की स्वीकृति दें तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था वहाँ पे हो सकती है। इसके अलावा जिन गांवों में ये जल जीवन मिशन के तहत बोरिंग हो गए, टंकियां बन गई, लेकिन पाइपलाइनें सब जगह गांवों तक नहीं पहुंच पाई, तो मेरा आपसे ये भी अनुरोध रहेगा कि
और पाइपलाइनें हमारे यहाँ सैंक्शन करके उन गांव ढानियों को भी जोड़ सकें और उनका पूर्ण लाभ उस योजना का हम लोगों को मिल सके। विराजे श्री गोपाल शर्मा। बहुत बहुत